बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एक बहुत ज़्यादा अहम नर्व के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी नर्व जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। अगर आप इस नर्व को ठीक से यूज़ कर लें तो आप अपनी एंजाइटी को, आप अपने पैनिक अटैक्स को, आप अपने डिप्रेशन को चंद ही मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूंगा इसकी कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग नर्व जो है अल्लाह ताला ने हमें जिससे नवाजा है। ये एक ऐसी नर्व होती है जो हमारी बैक साइड से स्टार्ट होती है, यहाँ पीछे से माइंड के हिस्से से, और ये पूरे ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में जो है वो फैली होती है। इसको वेगस नर्व इसलिए कहा जाता है, वेगस का मतलब होता है लैटिन में वंडरिंग, यानी कि ऐसी चीज़ जो आवारागर्दी करती है। और ये हमारी पूरी बॉडी में जो है वो इधर उधर के नेटवर्क से फैली होती है, यानी कि इधर भी उधर भी पूरी जो है इसने बॉडी कवर की होती है। हर बॉडी का ऑर्गन जो है, जिसमें आंखें, नाक, मुंह, दिल, दिमाग, ये सारी चीज़ें जो है वो पाँव की लास्ट टिप तक सारी चीज़ों से ये कनेक्ट होती है। अगर आप इस नर्व का इस्तेमाल कर लें तो आप अपने दिमाग को फाइट और फ्लाइट मोड से निकाल कर एक रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ला सकते हैं। कैसे? हमारे अंदर दो तरह के नर्व सिस्टम होते हैं, दो तरह के। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही हम कोई स्ट्रेस लेते हैं या हमें कोई स्ट्रेस वाली फीलिंग्स आती हैं या एंजाइटी हमारी ट्रिगर होती है या हमें कोई पैनिक अटैक आता है या कोई भी इस तरह का मामला हमारे साथ होता है, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमारी जो है वो वीएन ब्लड हो जाता है, हमारा मुंह खुश्क हो जाता है, हमारे बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं करना शुरू कर देते हैं। लाइक जो है ब्लड प्रेशर राइज होना हो जाता है, शुगर का लेवल अप हो जाता है, मोर ऑक्सीजन हमें डिमांड होती है और हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्यों होता है? कॉर्टिसोल के लेवल के अप होने की वजह से। अब इसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो एक सिग्नल देता है, देयर इज़ अ फाइट एंड फ्लाइट मूड। फाइट और फ्लाइट मूड एक्टिवेट होगा तो ये सब कुछ होगा, तो हमारा जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बरक्स जो हमारा होता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, हमारा वीएन नॉर्मल लेवल पे काम कर रहा होता है, हमारी हार्ट बीट अपने नॉर्मल लेवल पे काम कर रही होती है, हमारा स्टमक ठीक से काम कर रहा है, हमारी किडनीज ठीक से फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ईच एंड एवरी बॉडी फंक्शनिंग जो है हमारी नॉर्मल है, जिसे रेस्ट और डाइजेस्ट जो है वो कहा जाता है, क्योंकि हमारा इस नर्वस फेस पे जो है वो हमारी ईच एंड एवरीथिंग बैलेंस है, ठीक है, ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन अब यहाँ वेगस नर्व का क्या काम है? अगर हम वेगस नर्व को ट्रिगर कर दें, उसे स्टिमुलेट कर दें, उसे एक्टिवेट कर लें, तो हमारा विद इन अ सेकेंड्स हमारा जो माइंड है वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से निकल के नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। जी हाँ, और विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स लगा लें आप, अगर प्रैक्टिस है तो सेकंड में हो जाएगा ये काम। आप एंजाइटी से, आप अपनी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, आप उस माइंड के उस ट्रैप से निकल कर बाहर आ जाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आप दिन में कितनी बार इस सिस्टम को खुद ब खुद एक्टिव कर लेते हैं। कैसे? मैं हमेशा कहता हूँ, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह को कसरत से याद करें। अल्लाह को याद करने से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सिर्फ अल्लाह को याद ही नहीं करना, उसके बाकी काम भी करने हैं, उसके जो अहकामात हैं उनकी भी अतात करनी है। जब आप देखिएगा, अब नर्वस सिस्टम जो है ये वेगस नर्व को कैसे एक्टिवेट करते हैं? एक तो ये ब्रेन के पीछे साइड से होती है। अब यहाँ अगर आप यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये नर्व ये यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से ये, अब ये यहाँ से होके जा रही है, यहाँ बैक साइड से, बिल्कुल बैक साइड से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि आप अगर इस पर ऐसे ऐसे प्रेशर लगाते हैं, ऐसे और ऐसे, तो ये एक्टिव हो जाएगी। अब ये एक्टिवेट हो जाएगी। थोड़ा सा आपने करना है, 10 15 20 सेकंड के लिए आपको ये एक्टिवेट होगी और आपको महसूस भी होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम तो वज़ू करते हैं, तो वज़ू करने से क्या होता है, हम हाथ धोते हैं, मुंह में कुली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, फिर चेहरे पे, फिर हम कान का और यहाँ पीछे, और ये चीज़ ऐसे। आपने कभी नोटिस किया कि ये सारी चीज़ें तो हम, इस्लाम ने हमें पहले बता दी हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जैसे ही हमारा इस साइड पे प्रेशर जाता है और हमारा इस साइड पे प्रेशर जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्टिवेट होती है। अब ये कैसे होती है? इस्लाम में जैसे अब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के एक एक उसके जो है ना वो एक्ट में जो है ये एक्टिवेट हो रही है।
देखिए अल्लाह ताला ने तो बंदे के लिए हर चीज़ तो पहले ही बता दी कि अल्लाह तो जानता है ना कि बंदे ने परेशान भी होना था और इसने ये सारा कुछ करना भी था। तो जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हम इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ प्रेशर आता है तो हमारी यहाँ से जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। फिर अस्सलाम वालेकुम यहाँ करते हैं तो फिर इस तरफ देखते हैं तो हमारी यहाँ से जो है एक्टिवेट हो जाती है। तो ये तो मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ने पहले जो है वो हर चीज़ उनके लिए आसान कर दी, बशर्ते ये कि वो इस चीज़ को देखते। हमारे पास बदकिस्मती से हमने कभी अपने नॉलेज को समझा ही नहीं और कभी हमने जो है ना वो हमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, हमने उस चीज़ को कभी जो है वो उसका किया ही नहीं कि हम उसकी रिसर्च करते और हम उसको इन्हेंस करते। बस जो हमें मिल गया, दीन मिल गया, हमने उसको जो है वो इस तरह से ठीक से नहीं किया, ये हमारी गलती है। अब इसके बाद एक वे है तलावत करने का। जितनी ज़्यादा आप ऊंची आवाज़ में तलावत करेंगे आपके यहाँ प्रेशर आएगा, यहाँ तो यहाँ प्रेशर आएगा। एक तो प्रेशर तलावत के लिए आपको जो है वो ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल हो करनी पड़ती है आपको। तो जब भी आप ब्रीदिंग नॉर्मल करते हैं तो भी आप जो है वो फ्लाइट मूड से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो तलावत करेंगे तो भी आप रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे और आपका ये जो है वो वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद मैं कुछ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आप वेगस नर्व को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं आप तो ही आपकी एक्टिवेट हो रही है, लेकिन उस नमाज में हमें सुकून क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता, डिप्रेशन में हमें सुकून क्यों नहीं आता नमाज में? हम उस नमाज को पढ़ते तो हैं लेकिन पूरे यकीन के साथ नहीं पढ़ते। हमें यकीन ये नहीं होता कि ये हमें सुकून देगी। अगेन, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से या कुरान जी पढ़ लेने से आप डिप्रेशन से नहीं बाहर आ सकते। ये एक रास्ता है और बहुत बड़ा रास्ता है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। हर वो चीज़ करनी पड़ती है जो अल्लाह ताला ने आपको जो है वो कुरान जीत में आपके लिए अहकामात उतारे हैं, आप वसल्लम के जो अहकामात हैं, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं माइंड का एक पैटर्न बदलते हैं। असल चीज़ माइंड का पैटर्न बदलना होता है। कोई ऐसा आया है कि जिसमें आपको फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो गया, आपने अपने आप को ये चीज़ बतानी है। जैसे फर्ज करें आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो गया कि माइंड ने एक सिग्नल दिया कि यार तुम्हारे पीछे कुत्ता लग गया, तुम्हारे पीछे कोई खतरा लग गया, तो आपने फौरन से पहले उस फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर दिया। अगर आप अपने आप से एक चेक लगा लेते कि यार मेरे पीछे तो कोई कुत्ता नहीं है, और अगर वो कोई कुत्ता है भी तो वो दूर है या वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये एक चेक लगाना जो था ये आपको एंजाइटी से बाहर निकाल सकता है। ये एक चीज़ हमें दीन ने सिखाई, क्योंकि दीन हमें हमेशा कहता है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह की अताअत करो, बाकी सारे के सारे डर तुमसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको ना एक ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कोई बता देता हूँ, 2 तरह की। ये आपकी वेगस नर्व को बहुत जल्दी जो है वो एक्टिवेट कर देंगी और आपका जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है, उसको एक्टिवेट कर देंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे साथ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे करें। सबसे जो बेस्ट है वो है आपने सांस लेना है, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर उसको नॉर्मल छोड़ देना है, जो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पहले बता चुका हूँ। हम इसको ऐसे करेंगे, सांस लेंगे, जितना स्लो हो उसको लेंगे और मुंह से छोड़ना चाहे मुंह से छोड़ दें, नाक से छोड़ना चाहे नाक से छोड़ दें, लेकिन स्लो। आपने इसको होल्ड लाजमन करना है। ये जस्ट मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए। अब हम इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं। नाक से सांस लेंगे, होल्ड इट, नाक से सांस लेंगे, होल्ड इट, अगेन नाक से सांस लेंगे, अगेन लेंगे, नाक से सांस लेंगे, होल्ड इट, नाक से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और आराम से छोड़ देंगे। अब मेरी होल्डिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, मैं तो 1.5-2 मिनट तक भी होल्ड कर लेता हूँ। अब दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या करेंगे, इससे अभी आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी जो है ना वो नॉर्मल हो जाएंगे आप। दूसरी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने एक सांस लेना छोटा, एक लंबा लेना है, फिर उसको जो है वो स्लोली छोड़ना है। नाक से लंबा सांस, पहले छोटा सांस, फिर लंबा सांस, फिर आराम से छोड़ना है, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ।
बाज़ दफ़ा 3 दफ़ा भी हो जाता है मुझसे, लेकिन इट्स ओके। आप ये भी जो है वो मैक्सिमम टाइम के लिए प्रैक्टिस करें, और जो ब्रीदिंग की दूसरी एक्सरसाइज है वो भी आप मैक्सिमम टाइम के लिए प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ ही दिन में देखेंगे आपकी जो फाइट और फ्लाइट मूड बिला वजह एक्टिवेट है, बिला वजह जो है वो आप एक सिंपैथेटिक मूड में है, बिला वजह हार्ट बीट तेज़ है, बिला वजह ब्लड प्रेशर है, बिला वजह ही हर चीज़ जो है वो बढ़ी हुई है, आप देखिएगा आप उस फेज से निकलना बाहर शुरू हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 10 बार भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं, जब जब बैठे हो तब तब आप करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग कॉन्शियस स्टेट में आना शुरू हो जाएगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आएगा। जैसे ही यहाँ आएगा अंदाज़ा होगा कि यार तो खतरा तो कोई है नहीं है, मैं खाम खाई मैंने अपना सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन किया, खाम खाई अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ। आप आहिस्ता 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 इस एक्सरसाइज को एक दिन में 5 बार कर लीजिएगा, हर नमाज के बाद कर लीजिएगा। नमाज तो आपने 5 बार पढ़नी ही पढ़नी है, उसके साथ आप ये कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैक्सिमम टाइम जो है ना वो अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम से कम कर लेंगे। एक टिप मैं लास्ट में सबसे बेहतरीन देना चाहूँगा, जिन लोगों को नींद का मसला है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, थोड़ा सा जैतून का तेल बहुत महंगा है यार, आप कोई भी सरसों का ऑयल थोड़ा सा हल्का सा उसको हथेली पे रखें, ऐसे ऐसे थोड़ी देर मसलें उसको, ऐसे फिंगर टिप्स पे लें और यहाँ से सिर्फ 1-2 मिनट का मसाज कर लें। यहाँ कर लें, बैक साइड पे नेक पे कर लें, यहाँ बैक साइड पे, और फिर ऐसे 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 आप कर लें। आप देखिएगा इससे आपकी नींद कितनी ज़बरदस्त हो जाती है। और अगेन नींद अच्छी के लिए सबसे पहले तो आपको पूरा दिन काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि बैठे लेटे नींद आ जाएगी, तो नहीं आएगी भाई, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेड टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, बाकी वीडियोस को देखना पड़ेगा, और भी एंजाइटी और डिप्रेशन पे जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं उन पे अमल करें, साथ साथ इस पे भी अमल करें। ये है आपको बेहतर करने के लिए, फॉर द टाइम बीइंग बेहतर हो सकते हैं आप, लेकिन बेहतर रहने के लिए अगेन आपको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं हमेशा कहता हूँ। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि मैक्सिमम लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प हो, ताकि वो अपनी एंजाइटी और अपने डिप्रेशन को खुद से मैनेज करने की आदत को अपनाएं। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं, हमेशा नहीं किया है कि हमने पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस देनी है कि इंसान खुद से चाहे तो वो अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज कर सकता है, अगर वो चाहे तो। वीडियो का अख्ताम यही करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।